मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच हूं और बताना चाहूंगा आपको कि आप लोगों के बीच आज इसलिए हूं क्योंकि मुझे यह कहा गया था कि बीजेपी का जो स्टैंड है कोविड 19 के दौरान, बीजेपी गवर्नेंस का जो स्टैंड है कोविड 19 के दौरान, वो क्या है, वेदर इट इज पॉजिटिव, वेदर इट इज नेगेटिव, वेदर इट इज न्यूट्रल। एक्चुअली बीजेपी का स्टैंड क्या कोविड 19 में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो एनीवे, मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं रेबल सदानंद पति शुरू से अपनी आवाज उठा रहा हूं बैड गवर्नेंस के अगेंस्ट। और बैड गवर्नेंस का मतलब मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा पॉइंट है, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एज अ प्राउड सिटीजन ऑफ इंडिया, कि ये चीज क्या है कि आज पूरे स्टेट सफर कर रहे हैं। ये जो कोविड 19 का क्राइसिस है वो है क्या एक्चुअल में हम कोविड 19 के क्राइसिस को सफर कर रहे हैं या इसका एक लूप क्रिएट किया जा रहा है। आप लोगों ने मुझे देखा होगा, मैंने निर्मला सीतारमण जी के ऊपर भी क्वेश्चन उठाया था, मिडिल क्लास फैमिलीज के ऊपर, उनके इनकम के ऊपर। और आप लोगों का मैं धन्यवाद दूंगा पहले अपनी बात शुरू करने से पहले कि मेरे रेबल बनने के लिए आप लोगों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी था। और जब आप मेरे पेज रेबल सदानंद पति मेरे पेज पे देखते हैं फेसबुक में, तो आप देख सकते हैं कि मैं निरंतर यात्रा कर रहा हूं। अभी मैं 5 दिन की यात्रा में था, पैन इंडिया में ट्रैवल कर रहा था। आई वॉज इन कानपुर, आई वॉज इन लखनऊ, आई वॉज इन झारखंड, आई वॉज इन पटना, आई वॉज इन बंगाल, एंड आई हैव बीन ट्रैवलिंग। टुडे there is a question, BJP's government stand during COVID-19 crisis। भाई और बहनों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि कोविड-19 की स्टार्टअप होने के पहले और कोविड-19 के ड्यूरेशन के दौरान, जो अभी कोविड-19 का फेज चल रहा है, बीजेपी का क्या रोल रहा है, नहीं रहा है हम लोगों के प्रति एज अ कॉमन सिटीजन, हम लोग जो सफर करते हैं, उनके बैकड्रॉप पॉलिसीज का, उनकी फेलियर पॉलिसीज का, वो मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूं बतौर एक रेबल के तौर पे। मैं रेबल कैसे बना, मैं बागी, रेबल का मतलब होता है बागी। और मैं रेबल क्यों बना, उसका एक कारण है, मैं आपको बताना चाहूंगा। भाई और बहनों, आपने पिछले कुछ दिनों से एक बात देखा होगा कि चाइना में जो कोरोना का इफेक्ट था वो अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो गया। तो ऑफिशियली नवंबर में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई थी। वी हैड द इंफॉर्मेशन अबाउट कोविड 19 फ्रॉम चाइना, फ्रॉम वुहान, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन थी। लेकिन हमारी ये गवर्नमेंट, जहां माननीय प्रधानमंत्री देश विदेश के इतने दौरे लगाते हैं, रेपिटेडली इतने दौरे लगाते हैं, कि उसके बाद फरवरी में गुजरात के अहमदाबाद शहर में ये नमस्ते ट्रंप का आयोजन करते हैं। नमस्ते ट्रंप, ये कोविड 19 का प्री स्टेज में आपको साथ शेयर कर रहा हूं, प्री स्टेज, कि पता चले आपको कि कोविड 19 का हैवॉक है क्या और कहां से इंडिया में कोविड 19 एंटर करता है, ये भी आप जानिए। आप लोगों का जानना जरूरी है। भाइयों और बहनों, अहमदाबाद शहर को 12 फुट ऊपर दीवार में ढकाया जाता है ताकि स्लम एरिया को छुपाया जाए। क्यों? क्योंकि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें अहमदाबाद में गंदगी ना दिखे। और ये बीजेपी की गवर्नेंस तब करती है जब कोरोना का दौर शुरू होता है। सर डोनाल्ड ट्रंप जब आते हैं इंडिया में, उनके साथ लाखों अदर लोग आते हैं, उनके एक्म्प्लिसेस आते हैं, उनके सबऑर्डिनेट्स आते हैं, उनके स्टाफ आते हैं, उनके सिक्योरिटी आते हैं, एशिया के बहुत सारे कंट्रीज के ब्रांड एम्बेसडर आते हैं, एम्बेसडर्स आप समझते ही होंगे, और डिफरेंट पॉलिटिकल रेजिम के लोग आते हैं इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। और अहमदाबाद एक हॉटस्पॉट बन जाता है आज की डेट में। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि अहमदाबाद हॉटस्पॉट क्यों बना, कैसे बना। और कोविड 19 के दौरान बीजेपी गवर्नमेंट नमस्ते ट्रंप फरवरी में आयोजन करती है, और जस्ट उसी दौरान वो मध्य प्रदेश में एक गवर्नमेंट को चेंज करते हैं। कमलनाथ सरकार, जो कि चुनी हुई सरकार थी मध्य प्रदेश में, उनके नेताओं को उठा के कभी जयपुर, कभी बैंगलोर, अलग अलग जगह उनको हाइबरनेट करते हैं। आई एम यूजिंग द वर्ड हाइबरनेट। आप जानते हैं पोलर एरियाज में हाइबरनेशन होती है। यह हमारी माननीय प्रधानमंत्री और उनकी टीम की तैयारी थी कि कोविड 19 के दौरान हम कैसे तैयारी करेंगे, क्या नहीं करेंगे। जब पूरा देश मार्च में लॉकडाउन में गुजर रहा था, ये लोग दूसरे स्टेटों को पलटने में लगे हुए थे। इनका फोकस इंडियन सिटीजन्स के लिए कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं, और ना आज है।
भाई और बहनों, मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। आज भारत में जहां भी बीजेपी की सरकार नहीं है, जहां भी बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां कोविड-19 के नाम से लॉकडाउन कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है ताकि लोग मूवमेंट ना करें। आज जहां भी इनकी सरकार है वहां की स्थिति आपको पता है क्या नहीं है। ताजा उदाहरण कल आपने देखा होगा राजस्थान में, वहां भी एक तख्ता पलट की कोशिश की गई। सचिन पायलट के माध्यम से उन्होंने राजस्थान सरकार को पलटने का वही प्रयास किया जो उन्होंने कर्नाटका में किया था, जो उन्होंने मध्य प्रदेश में किया था, वही प्रयास उन्होंने राजस्थान में प्रयास किया। भाई और बहनों, कोविड-19 के दौरान ये अमेरिकन्स के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्वागत के लिए कारपेट बिछाने में लग गए। तब इनको नहीं लगा कि लोगों को मास्क बांटा जाए, तब इनको नहीं लगा कि लोगों को सैनिटाइजर बांटा जाए, तब इनको नहीं लगा कि लोगों को ट्रेन से अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचाया जाए, तब इनको नहीं लगा कि हमारे लाखों करोड़ों भारतीय गरीब मजदूर भाई बहनों को उनके होम टाउन्स में भेजा जाए। तब इनको नहीं लगा। तब इन्हें मध्य प्रदेश में सरकार गिरानी थी, तब इन लोगों को अपनी प्लानिंग करनी थी, डोनाल्ड ट्रंप का इनविटेशन करना था, उनका मान सम्मान करना था। इनको इंडियन सिटीजन्स के लिए कोई पेन नहीं था, कोई भी पेन नहीं था। हैट्स ऑफ टू ओडिशा गवर्नमेंट। ओडिशा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कोरोना को मैनेज किया है। एज ए रेबल मैं लाखों करोड़ों लोगों से आज मिल रहा हूं, लोग मेरे साथ हैं, मेरे प्लेटफॉर्म पे हैं। भाई और बहनों, आप मेरी आवाज बन के, मैं आप ही का आवाज बन के उभर रहा हूं और मैं खुलेआम कहता हूं कि भाई, अंधकार से लेके अहंकार तक और लॉकडाउन से लेके नोटबंदी तक, आखिर भारतीय लोग आपको बर्दाश्त करेगी कब तक? मोदी जी, हम आपको कब तक झेलेंगे और कितने जुमले आप हमें देंगे? कोविड-19 के दौरान, इसी स्टेज के दौरान चाइना हमारे अंदर घुस जाता है, हमारी बॉर्डर में घुस जाता है, हमारे बॉर्डर लाइन में घुस जाता है, हमारे गांव में घुस जाता है जो कि इंडियन टेरिटरी में है, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस को पता नहीं चलती है। बताइए, इन लोगों को कांग्रेस के नेता के बारे में, ममता बनर्जी के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन होता है, बहुत इंफॉर्मेशन, लेकिन इनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती कि हमारे कंट्री में कोई फॉरेन इन्वेजन हो रहा है, हमारे 20 लोग शहीद हो जाते हैं भाई और बहनों, लेकिन इनके कानों में जूं तक नहीं रखती। इनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर केवल एक ही चीज पे है, किस तरह इंडिया के कंपनीज को बेच दें। इन्होंने सारी चीजें इसी तैयारी में करी, एयरपोर्ट बेच दिए, एयरलाइंस बेच दिए, बीएसएनएल बेच दिए, एलआईसी बेचने के कगार पे हैं, ओएनजीसी को इन्होंने सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन नहीं, इनका मन नहीं भरता है। जब कोरोना शुरू हुआ तो इन्होंने जमातियों के ऊपर नाम कर दिया, हिंदू मुसलमान का काम कर दिया, मुसलमान लोग फलाना ढीका, ये लोग ये करते हैं। शर्म आनी चाहिए। सर, गुजरात में भी जमाती वालों ने कोरोना फैलाया था क्या? जब आप डोनाल्ड ट्रंप को बैठा रहे थे, बुला रहे थे मोंटेरा में, 1 लाख लोगों की लोग स्टेडियम में आए थे, तब आपको लगा नहीं था कि इतने लोग आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग कैसी होगी? तब आप सोशल डिस्टेंसिंग का पार्ट भूल गए थे क्या? लेकिन नहीं, आपको तो ये सारी चीजें करनी है। भाइयों और बहनों, मैं हर जगह जा रहा हूं, मैं हर जगह आ रहा हूं, मैं लोगों से मिल रहा हूं। अभी मैं तेज प्रताप यादव जी से मिला हूं पटना में। आप मेरे पेज पे देखिए, रेबल सदानंद पति, ये मेरा ऑफिशियल पेज है फेसबुक में, और मेरा यूट्यूब भी चैनल आप देखें, रेबल सदानंद पति। और मैं मानस पटनायक जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे को ये मंच दिया उड़ीसा के लोगों के बीच आने का। उड़ीसा की वीर धरती को मैं नमन करता हूं। मैं उन तमाम लोगों का नमन करता हूं जो आज मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे सुनते हुए आए हैं और जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे स्नेह दिया, मेरा मार्गदर्शन किया, मेरा हौसला बढ़ाया। भाई और बहनों, क्या हमारे देश में एक नया रूल बनता जा रहा है कि बीजेपी की सरकार जहां भी ना हो वहां पे सरकार का तख्ता पलट कर दें? पहले इन्होंने कोशिश किया मध्य प्रदेश का, इन्होंने प्रयास किया दूसरे राज्यों का, इन्होंने कर्नाटका में कर दिया। हर जगह ये यही करते रहे, हर जगह ये यही करते रहे। जब देखो देश को जो है इन्होंने हिंदू मुसलमान के तौर पे बांटना स्टार्ट कर दिया, और मैं ये समझ नहीं पाया कि ये लोग ऐसे कैसे कर पाते हैं। इनका मन, इनकी आत्मा इन्हें कैसे गवाही देता। लेकिन अब मैं एक बात जान गया हूं, कि नहीं, ये ऐसे नहीं सुधरने वाले, ऐसे नहीं मानने वाले। उसका कारण है भाई और बहनों,
उसका कारण है कि हम इन्हें मौका दे रहे हैं। कोविड-19 के बहाने से इन्होंने हमारे तमाम लाखों करोड़ों भाइयों, मजदूर भाइयों और बहनों के साथ कितना अन्याय किया। उन्हें भूखे मरने के लिए सड़कों पे छोड़ दिया, भूखे मरने के लिए। चलिए, यहां तक इनका मन नहीं भरा। जब बहुत कुछ गलत हो गया तब भी इनका मन नहीं भरा। तब मुझे महसूस हुआ कि नहीं, अब वक्त है कि एक आवाज उठाया जाए, एक आगाज किया जाए। भाइयों और बहनों, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानने वाला हूं, मैं अनुयायी हूं उनका। और मैं आपको बताना चाहूंगा एक छोटी सी बात कि जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे अभी, मैं यहां रुकने वाला नहीं हूं और ना मैं थमने वाला हूं। मैं यहां इसलिए नहीं थमूंगा क्योंकि उसका एक कारण है। उसका कारण यह है भाइयों और बहनों कि ये देश को तोड़ा जा रहा है। ये देश को एक नई आकृति में ले जाया जा रहा है। हम जिन लोगों को प्यार करते हैं, जो ये समझ सकते हैं, जिन लोगों से मैं बहुत प्यार करता हूं, अपने भारतवासियों को, अपने देश के लोगों को, आज ये हम जिनको प्यार कर रहे हैं, इनको ये अलग कर रहे हैं। ये हमें तोड़ रहे हैं अंदर से, ये हमें मरोड़ रहे हैं, हमें हमारी आत्माओं से अलग कर रहे हैं। कोविड तो एक बहाना है। इन्होंने पीएम केयर का एक नया फंड बना दिया, जबकि भाइयों और बहनों आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री राहत कोष योजना पहले से थी और पीएम केयर फंड इन्होंने बनाकर उसे आरटीआई के दायरे के अंदर नहीं लाया। मैं ये बताना चाहूंगा, जो लोग मुझे आज देख रहे हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं अपने तमाम देशवासी आनंदपति कहीं भी अपने मार्ग से अपटत नहीं होगा। ना मैं दबूंगा, ना मैं झुकूंगा। मैं शीश कटा सकता हूं लेकिन मैं शीश झुका नहीं सकता। मैं एक भारतीय हूं, आई एम अ प्राउड इंडियन सिटीजन। और जो लोग मुझे देख रहे हैं इस तरीके से, मैं देख सकता हूं उनको, मैं महसूस कर सकता हूं उनको। मैं जानता हूं कि लोगों के दिल में एक भय है, लोगों के मन में एक खौफ है कि आज कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ बोले तो उसे जेल की यात्रा कर दी जाएगी, उन्हें हटा दिया जाएगा उनके रास्ते से, उनके ऊपर बहुत सारे रोड़े कर दिए जाएंगे। लेकिन मैं उस व्यक्ति को, उन तमाम लोगों को एक बात इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब आप सच्चाई से प्यार करते हैं, जब आप अपने देश से प्यार करते हैं, जब आप किसी से प्यार करते हैं, तो आपको किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। आपके सामने हमेशा परिस्थितियां आएंगी, पहाड़ की तरह आएंगे, लेकिन आपको याद रखना होगा हम हिमालय के पुत्र हैं। हम उस वीर देश के पुत्र हैं जो कभी भी कठिनाइयों से दबने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं। अगर आपके प्रति राष्ट्र प्रेम की भावना है तो जो गलत है उसे आपको गलत कहना पड़ेगा। बीजेपी की गवर्नेंस ना गरीबों को कुछ दे पाई, ना कोरोना में उनकी मदद कर पाई, मजदूरों को सड़क पे छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने गेहूं दे दिया, गेहूं इसलिए दे दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मुझे एक बात बताएं, लॉकडाउन में आटा चक्की खुली नहीं थी तो क्या वो दांतों से गेहूं को चबाते और दांतों से चबा के गेहूं का आटा बनाते? माननीय मोदी जी, आप माननीय प्रधानमंत्री, क्या आपको एक बार भी इंतु किंतु महसूस नहीं हुई कि आपके लोग जो ये फैसला कर रहे हैं 500 रुपए, 1000 रुपए, क्या इनसे किसी का घर चलता है? एक काम करें, आप अपने विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आपके सांसद है उनको ये रकम दे दें तो आपको पता चलेगा कि गुजारना क्या होता है, सड़क पे रात गुजारना क्या होता है। कोई हमसे पूछे, हमने गुजारी है, हमने देखे मुफ्तलिसी के वो दिन। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आज मैं एक पारिवारिक व्यक्ति हो कि अगर रेबल बना हूं तो करोड़ों लोग रेबल है और रेबेलियन के लिए तैयार है। 15 अगस्त 2020 को मैं अपनी फाउंडेशन रेबल सदानंद अपने देश को समर्पित कर रहा हूं। सारे देश में हमारे वॉलंटियर आएंगे, हर जिले में आएंगे, हर ब्लॉक में आएंगे, हर जगह हम आएंगे। जो नेता काम नहीं करेगा हम उनके बीच आएंगे, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कोई भी नेता हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं पुनः एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप राष्ट्र से प्रेम करते हैं, अगर आप व्यक्ति विशेष किसी से प्रेम करते हैं तो आपको झुकने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप आंखों से आंखें मिला के देखें, आप आंखों से आंखें मिला के, आपके सामने का जो अवरुद्ध है वो दूर हो जाएगा। आप लड़े अपने हक के लिए, आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने मुल्क के लिए रखना पड़ेगा। ये मुल्क अब खतरे में है। भाइयों और बहनों, उड़ीसा के वीर साथियों, जब आप लोगों ने मुझे ये मंच दिया, जब मानस पटनायक जी ने मुझे ये मंच दिया आप लोगों के बीच आने के लिए, तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा। मैं उत्कल ब्राह्मण हूं जो कि बंगाल में मेरा पैतृक गांव और बिहार में मेरा जन्म हुआ। आप सम्राट अशोक के कलिंग के धरती के हैं, आप इस बात को कभी भूले ना, आप भूले ना। आप महान धरोहर के हैं। सुभाष चंद्र बोस आप लोगों के धरती से आते हैं, वीरता के प्रतीक हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये पंक्तियां अब दोबारा दोहराई जाएंगी।
कुर्बानी देनी पड़ेगी तो देंगे, मरना पड़ेगा तो मरेंगे, पर अब हम झुकेंगे नहीं, हम दबेंगे नहीं। खैर झुकते तो हम पहले भी नहीं थे, किसी में दम नहीं। हम तो कहते हैं लोटस नहीं है, ये लूटस है, लूटस। इट इज नॉट लोटस, बेसिकली इट इज लूटस। भाई और बहनों, कोविड-19 का ये जो दौर रहा, बीजेपी गवर्नमेंट का ये जो दौर रहा, लाखों करोड़ों लोग सह रहे हैं इस चीज को। आखिर क्यों सह रहे हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा। आइए रेबेलियन को ज्वाइन कीजिए, आइए रेबल शादानंद के साथ आइए। मैं आह्वान करता हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे उड़ीसा में बुलाया जा रहा, आप डेट बताएं, तारीख बताएं, मैं घर से कल निकल जाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं वहां आऊं, और मैं उनकी बात को अनसुना नहीं कर सकता। मैं जानता हूं उनमें से कुछ लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं। मैं जानता हूं उन लोगों के दिल में एक आकांक्षा है कि मैं आऊं, और मैं आऊंगा, और मैं आ रहा हूं, और मैं हमेशा आता रहा हूं। अभी मैं परसों लखनऊ में था। ये जो विकास दुबे हत्याकांड हुआ, जिन्होंने हमारे 8 पुलिस वालों की हत्या की, निर्मम हत्या की, मैं उनके परिवार से मिलने का पूरी कोशिश कर रहा हूं, प्रशासन से परमिशन ले रहा हूं। मैं अभी पटना गया। बिहार में इलेक्शन होने वाले, मैं वहां आरजेडी के लिए कैंपेन करूंगा। जीतने नहीं दूंगा मैं कोमल कमल को। जहां भी बीजेपी आएगी मैं खुल के खड़ा हूं। अब बहुत हो गया। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, कहां है अच्छे दिन? 15 लाख रुपए हमें नहीं चाहिए मोदी जी, हम आत्मनिर्भर हैं। कृपया आप हमें आत्मनिर्भरता का पाठ ना पढ़ाएं। आज मुसलमान डर में है। आज आप हिंदू को हिंदुत्व के बारे में सोचना चाहिए। अपनी देश को छोड़ के भारत में आके उन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया कुष्ठ रोगियों के लिए। क्या वो हिंदू थे? क्या वो क्रिश्चियन नहीं थे? वो इस देश को अपना मुल्क मानती थी। लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी है इस देश की आजादी के लिए, लेकिन आपकी पार्टी को तो मुसलमानों और पाकिस्तानियों में फर्क ही नहीं लगता। आखिर कब तक सहेंगे हम ये चीज? कब तक? नहीं सहा जाएगा। अब नहीं सहा जाएगा, अब कोई नहीं सहेगा। मैं आज आपको एक बात बोलता हूं, मैं गर्व से कहता हूं कि रेबल शादानंद पति लाखों करोड़ों हिंदू माताओं का बेटा है, मुसलमानों का भाई है, सिखों का दोस्त है, और क्रिश्चियन मेरे वीर साथी हैं। भाइयों और बहनों, मैं एक बात आपसे बताना चाहूंगा, इस देश को तोड़ने की पूरी साजिश की जा रही है। रेलवे को बेचा गया। इन्होंने जब मनमोहन सिंह ने बोला था 49% एफडीआई, तो ये लड़ते थे। अब ये 100% एफडीआई लेके आ गए। क्या आप लोगों की आंखें नहीं खुलती? मेरे बीजेपी के साथियों जो बीजेपी को मानते हो, अरे आप खूब मानो बीजेपी को, पर ये तो देखो, रेलवेज बिक गया, एयरलाइंस बिक गई, ओएनजीसी बिक गया, बीएसएनएल बिक गया। अब क्या आप बिकने के लिए तैयार हैं क्या? हमारा बिक जाएंगे, ये देश बिक जाएगा। डायलॉग बड़े बड़े देते हैं, 56 इंच का सीना, अच्छे दिन आएंगे, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सब चीज प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। भाई और बहनों, आज अगर प्राइवेट अस्पताल हमारे से ज्यादा बिल ले लेते हैं, हम लड़ते हैं। अब ट्रेनें प्राइवेटाइज हो रही हैं, एयरलाइंस प्राइवेटाइज हो गई, एयरपोर्ट प्राइवेटाइज हो गया। कल को जब ये हमारे साथ अत्याचार करेंगे तो हम कहां जाएंगे लड़ने के लिए? आप बताइए, आप सोचिए। ये सोच का विषय है, गहरी चिंतन का विषय है। यूं ही नहीं चलेगा सब। कोविड-19 के दौर पे भाइयों और बहनों, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे देशवासियों, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा। मैं आप लोगों से बेपनाह मोहब्बत करता हूं, बहुत प्यार करता हूं मैं आप लोगों से, क्योंकि ये देश प्रेम की भावना से चलता है, ये देश त्याग की भावना से चलता है, ये देश समर्पण की भावना से चलता है, और ये देश बलिदान की भावना से चलता है। मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं, मैं बिल्कुल तैयार हूं बलिदान के लिए। मैं दबने वाला नहीं हूं उन कमल छापों से। मैं क्लियर बोलूंगा आप लोगों को, शुद्ध और स्वच्छता के साथ। कृपया हमें हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाएं, मजदूर भाइयों के लिए कुछ करें। पहली बात, आप आए लोगों के बीच में, और अगर हो सके आप लोगों में जरा सी भी शर्म हो, तो ये जो सरकारी अस्पताल है, इनमें सरकारी अधिकारियों की मौत हो रही है कोरोना में। आप जनता की क्या सेवा करेंगे? आप तो केवल बीजेपी की सरकार के मिलके दूसरे सरकारों का तख्ता पलट करने में लगे हैं। ये सब अब नहीं चलने वाला। बिहार में आप नहीं आ पाओगे। माननीय वीजी पटनायक जी, मैं आपका नमन करता हूं। आपने कोरोना के लिए बहुत बेहतरीन काम किया। मैं उन तमाम लोगों का नमन करता हूं, विभिन्न क्षेत्र के लोग जो हैं उन लोगों का नमन करता हूं, और सुभाषिष महांती जी का नमन करता हूं। वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने बहुत योगदान दिया इस देश के लिए। भाइयों और बहनों, इस देश की तरक्की हमारे अथक प्रयास के साथ है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो महसूस कर सकते हैं इस भावना को, और मैं चाहता हूं कि मैं इस देश का खुश होने का एक कारण बनूं।
और जो भी लोग मेरे देश को नष्ट करने में तुले हैं, जो हमारे लोगों के बीच हमारे लोगों का हक छीनने में लगे हैं, हमारे को अब आज प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इसी तरीके से। कभी निर्मला सीतारमण जी बोलते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली का तो तनख्वाह 6 लाख से 18 लाख रुपए कमाई होती है। बताइए, मध्यम वर्ग का परिवार का आदमी 6 लाख से 18 लाख रुपए कमाते हैं सालाना, तो वो मध्यम वर्ग का होगा कैसे भाई? एक जज की तनख्वाह 1.5 लाख है, एक गैजेटेड ऑफिसर की तनख्वाह 1 लाख है, यानी कि साल के 12 लाख से 18 लाख। यानी वो मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखते हैं जो एक गैजेटेड ऑफिसर है। ये इनकी थिंकिंग है। कोई कहता है कि हमने 500 रुपए मजदूरों को डाल दिया, 500 रुपए में होता क्या आप बताएं? कोई कहता हमने 20 किलो गेहूं दे दिया। अरे भाई, लॉकडाउन में चक्कियां नहीं खुली है, गेहूं को पीसेगा कौन? भाई और बहनों, बहुत ही कठिन परिस्थितियों से देश गुजर रहा है। ये वक्त है एकजुट होने का और बीजेपी के चंगुल से इस देश को बचाएं। इस देश में केवल हिंदू नहीं रहते। मैं हिंदू ब्राह्मण, और कौन है हिंदू? हिंदू का मतलब होता है जिसके दिल में मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, जाटव भाई, महान बहनों, भाई और बहनों, भीमराव अंबेडकर जी हमारे संविधान के आधुनिक रचयिता, क्या हम इन लोगों के योगदान और बलिदान को भुला दें? जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं मेरे बीजेपी के साथियों, तो आप भूल गए कि हिंदुत्व को बचाने के लिए सिख लोगों ने क्या कुर्बानियां दी है? सिखों की उत्पत्ति क्यों हुई थी, यह भी मुझे बताने की जरूरत है। लेकिन आज सिखों का इतिहास मिटाया जा रहा है, आज क्रिश्चियनों में कमी ढूंढा जा रहा है, आज हिंदुत्व के नाम से भाई बहनों को लड़ाया जा रहा है, जाट गुजरों को लड़ाया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? भाई और बहनों, कृपया सामने आए, मिल के आए, एकजुट होकर चले। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, ये देश अगर कुर्बानी मांगता है तो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मैं रेबल सदानंद पति बागी हूं, अपने घर से निकल चुका हूं। मैं अपनी फाउंडेशन रेबल सदानंद पति आप सब लोगों को 15 अगस्त को समर्पित करता हूं। मैं वादा करता हूं, देश के कोने कोने के हर जिले में मेरे वॉलंटियर होंगे, हमारे वॉलंटियर होंगे। हम कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन हम एक भी राजनीतिक संगठन के लोगों को छोड़ेंगे नहीं। जो भी एमएलए, जो भी सांसद काम नहीं करता, उनका हिसाब लिया जाएगा। उनके घर के सामने खड़ा होंगे, उनके घर के गेट के सामने लेटेंगे, उनके घर के सामने लेटेंगे। और मैं बताना चाहूंगा, मोदी जी, जो आपने किया सो किया, अब वो दौर गया, अब वो दौर गया, अब आपके जुमले गए। अब प्रचंड वार होगा, अब प्रहार होगा। अब आप भारतीयों का प्रहार देखें। जय हिंद, जय भारत। भाइयों और बहनों, आप लोग साथ रहें, एकजुट रहें, जात बिरादरियों में ना बटे। बीजेपी की ये जो हिंदुत्व का एजेंडा है, इससे बचें। हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें धर्म नहीं चाहिए। हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए। हमें मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा आप ये कर दें। इसके अलावा हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। आज कोरोना की एक्चुअल रिपोर्ट नहीं दी जा रही है भाई और बहनों, छुपाया जा रहा है। आप अहमदाबाद जाके देखें क्या स्थिति है। अहमदाबाद की कोई खबर ही नहीं आती है भाई और बहनों। क्यों नहीं आती? माननीय गृह मंत्री का सांसदीय क्षेत्र है। मैं बताऊंगा अहमदाबाद की खबर आप लोगों को, मैं लाऊंगा आप लोगों के बीच। आप लोग जब मुझे उड़ीसा बुलाएंगे, आपका बेटा, आपका भाई, आपका अनुज, आपका मित्र, आपका चहेता, आपका दोस्त रेबल सदानंद पति 24 घंटे तैयार है। आप जब मुझे बुलाएंगे मैं तभी आऊंगा। मानस पटनायक जी, मैं नमन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से उड़ीसा के वीर भाइयों और बहनों को और तमाम हिंदुस्तानियों को मैं अपना नमन करता हूं। आप लोग इसी तरह एकजुट होते रहें और बीजेपी की बैड गवर्नेंस के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहें। जय हिंद, जय भारत।